Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. I hope that you had completed exercise 8.1 successfully from Lines and Angles chapter. That was from R.D. Sharma Mathematics class 9th. So now we will discuss exercise 8.2 of same chapter. So please subscribe my channel and also press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to grab more and more from this particular video. Please like and share this video if you like my teaching style as well as content. So let's get started. First we will discuss, इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर एंगल्स या फिर लीनियर पेयर्स बोल सकोगे आप. ठीक है, क्या चीज़ होती है, देखो बार बार मैं लीनियर पेयर लीनियर एंगल्स बोलूँगी तो कंफ्यूज नहीं होना आपने. ठीक है, लीनियर पेयर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, जब एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, सपोज करो ए बी. ठीक है, उसके साथ कोई भी एंगल है, सेम लाइन में एंगल बन रहे हैं. ठीक है, साथ साथ में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल साथ में क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर्स बनाएंगे. ठीक है, जो एक ही लाइन के साथ एंगल फर्दर डिवाइड होके बन रहे हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे. जैसे ये वाले एंगल के साथ ये वाला लीनियर पेयर होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा. ठीक है, सेम लाइन के साथ एंगल बने हैं, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री. सो आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए बहुत टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की. देखो हमारे पास जो क्वेश्चन डायग्राम है वो क्या कहती है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन और आपके पास यहाँ पे कोई भी एंगल ड्रॉ है, ए ओ बी, दैट इज सी. ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज 3x एंड ये वाला जो एंगल है दैट इज 2y प्लस 5 डिग्री. ठीक है, इसमें आपको दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट तो है इफ x इज इक्वल टू 25 डिग्री, देन आपको y फाइंड आउट करना है. सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू 35, देन आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान से देखना. ठीक है, फर्स्ट तो देखो जो ये वाले दो एंगल्स हैं AOC एंड BOC, दैट आर लीनियर पेयर्स एंड सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. ओके, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, AOC एंगल प्लस एंगल BOC is equal to 180 degree. Then you have to put out values of the particular angles. AOC is equal to 2y plus 5 प्लस BOC इज इक्वल टू 3x. हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पहले आपको सेकंड को कंसीडर नहीं करना. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, उन्होंने बोला है कि जब आपके पास x की वैल्यू 25, देन यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y. ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन यू हैव टू पुट आउट वैल्यू ऑफ x, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y. 2y प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई that is 25 degree is equal to 180. okay, then 2y plus 5, then 25 3s are 75 and is equal to 180 degree. okay, then you have to adjust itself according to equation. 2y is equal to 180 degree and minus 75 plus 5, that is 80. 2y is equal to 100 and y is equal to 100, that is divided into 2 and we required value of y is equal to 50 degree. By same procedure you can find out value of second part. ओके, तो क्या होगा, हम सेकंड का जस्ट बेसिक आपको करवाऊंगी. देखो यही वाली सेम इक्वेशन यूज होगी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू आप फाइंड पुट कर दोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. 2y is equal to 35 degree plus 5 plus 3x is equal to 180 degree. okay, then 35 2s are 70 and 75
plus 3x is equal to 180 degree. Okay, then we have to adjust itself. 3x is equal to 180 degree minus 75. 3x is equal to 105 and x is equal to 105 upon 3, that is 35 degree. ओके, इजी कॉन्सेप्ट था, पहले इजी वाला करवाया, देन सेकंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. देखो हर क्वेश्चन में इसमें लीनियर पेयर का ही जो कॉन्सेप्ट है वो ही यूज होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. अगर प्रूव करने वाला तो भी आप लीनियर पेयर से ही कर सकते हो. जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हम लीनियर पेयर बना सकते हैं तो आप डेफिनेटली बनाओगे. इट विल बी ईजी फॉर यू. देखो सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक लाइन दी हुई है, उसमें आपको दो एंगल्स गिवन है. ठीक है, ए ओ बी एंड सी, एंड दिस इज गिवन एज ए एंड दैट इज बी. तो देखो आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर्स. हमें पता है कि ये आपको गिवन है. ठीक है, गिवन है तो दोनों का सम क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री. ओके, इफ ए माइनस बी, ये देखो एक आपको और इक्वेशन गिवन है, ए माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये आपको गिवन है स्टेटमेंट, और आपको क्या गिवन है कि जो ये दोनों एंगल्स हैं दैट आर लीनियर पेयर्स. आपको फाइंड आउट करना है ए एंड बी की, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो पहले तो आप लिखोगे एंगल ए ओ सी हमारे पास कितना है, ए डिग्री. ठीक है, आपको डिग्री नहीं स्किप करना क्योंकि दैट इज एंगल. बी ओ सी एंगल कितना है आपके पास, बी डिग्री. ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि दैट आर लीनियर पेयर्स, तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, देन यू हैव टू सपोज इट एज इक्वेशन नंबर 1. एंड आपको सेकेंड जो इक्वेशन है वो गिवन है ऑलरेडी, तो आप एज इट इज ही लिखोगे, ए माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो आप इसको क्या कर लोगे, सेकेंड इक्वेशन पोज करोगे. अब देखो, अब हम जैसे हम सॉल्व करते हैं इंटीजर्स वाले क्वेश्चन, जब हम सॉल्व करते हैं इंटीजर्स वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करना है आपको. ठीक है, ए है दोनों, सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इक्वेशंस को, 1 एंड 2. देखो माइनस प्लस वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना. देखो सिंपली आप लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगे, राइट में से राइट करोगे. ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस के केस में साइन चेंज करते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. ठीक है, ए कैंसिल होगा, प्लस और माइनस का, एंड 2b प्लस बी क्या होगा, 3b इज इक्वल टू 180 में से 30 माइनस किए, दैट इज 150, एंड b इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, दैट इज 50 डिग्री. ठीक है, हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री. तो हमें a की भी फाइंड आउट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप. फर्स्ट में कर लेते हैं हम, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 50 and is equal to 180 degree. A is equal to 180 degree and minus 50 and that is 130 degree, which is our required answer. ओके, बिल्कुल इजी है. ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर और आपकी वर्कशीट्स में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्ट यही सेम ही यूज़ होगा, तो अपने ध्यान से देखना. देखो नेक्स्ट वाले में क्या आपको स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है, यही सेम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन की बनाई थी डायग्राम, वही है. ठीक है, ये आपको दिया हुआ एंगल ए एंड दैट इज बी, ए ओ बी एंड सी. ठीक है, इसमें आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल. ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल. ठीक है, देखो बनाना कैसे है, हमें पता चल गया ना देख के ए एंड बी क्या लीनियर पेयर्स हैं. ठीक है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री माइनस बी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी मतलब b प्लस 1/3 मतलब 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब दैट इज 90 डिग्री.
ओके, तो हम क्या है इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं b प्लस, इसको कट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, a इज इक्वल टू b प्लस 30 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, प्लस या माइनस नहीं करना, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो b की वैल्यू इजीली मिल सकती है। ठीक है, दोनों साइड a है, अगर हमारे पास एक साइड बिल्कुल ही इक्वल हो हम रूल के अकॉर्डिंग जो दूसरी साइड है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज 180 माइनस बी, तो इस वाली इक्वेशन में से लोगे, एंड b प्लस 30 हम किससे लेंगे, नीचे वाली से। ठीक है, 180 माइनस 30 डिग्री इधर को शिफ्ट कर दोगे 30 आप। ठीक है, एंड b, ये b इधर आके किसका हो गया, प्लस का, देन इसको करोगे तो क्या आएगा 150 एंड 2b, b इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, दैट इज 150 का हाफ कर दो तो क्या आएगा 75 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास b की वैल्यू। a की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। a इज इक्वल टू 75 प्लस 30 दैट इज 105 डिग्री, ये आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से एक बार कर लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देन देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक लाइन गिवन है। ठीक है, उस लाइन में से आपको 3 एंगल गिवन है। ठीक है, 3 एंगल्स आ रहे हैं यहाँ से हमारे पास। ठीक है, P O Q R S एंड T। ठीक है, जो ये वाला एंगल है POS वो हमारे पास x गिवन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रे OS, साथ के साथ समझा रही हूँ ध्यान से देखो, रे OS मतलब ये वाली स्टैंड्स ऑन POQ। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, खड़ी है, एंड देन रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है उस एंगल को ये फर्दर डिवाइड कर रही है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वो वाला होता है, एंगल को बाइसेक्ट करे जो लाइंस। एंगल POS इसको बाइसेक्ट कर रही है ये वाली रे। QOS को कौन सी रे बाइसेक्ट कर रही है, OT। ठीक है, तो हमें गिवन है POS एंगल कितना है x डिग्री, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है ROT, ये वाला हमें पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको क्या रिक्वायरमेंट है, ROT हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे इसमें, वही वाला यूज होगा। देखो फर्स्ट क्या करोगे आप, हमें पता है कि POS हमारे पास कितना है, x डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि POS एंगल POS प्लस QOS दोनों क्या है, लीनियर पेयर है अगर हम ये वाला एंगल सपोज करें तो। ठीक है, एंगल POS प्लस एंगल QOS क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, LP का मतलब लीनियर पेयर है। ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, POS कितना है x प्लस QOS एज इट इज लिखोगे बिकॉज हमें नहीं पता, तो एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड माइनस x। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एक एंगल, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन भी सपोज कर सकते हो ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखो, जो ROS एंगल, ROS किसका हाफ है, POS का हाफ है ना, इसी को डिवाइड कर रहा है, पहले हमने बोला था। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल POS, जो ये वाला पूरा एंगल है, ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, POS की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, x है, x अपॉन 2 क्या आ गया हमारे पास ROS। ठीक है, इसको आप सेकंड ले लो इक्वेशन। देन देखो जो OT है वो बाइसेक्ट किसको कर रही है, QOS, मतलब कि एंगल TOS किसका हाफ है, QOS का। ठीक है,
QoS फर्दर हमारे पास कितना है 180 माइनस एक्स, हमने पिछले फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। 180 माइनस एक्स जो ये वाला 2 है, ये साथ में नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे, 2 नीचे है ना, 180 अपॉन 2 कर दो एक बार, दैट इज 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इसको हमने TOS को क्या लिख लिया 90 माइनस एक्स अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें ROT निकालना है। ROT एंगल किस किस के इक्वल लिखेंगे हम, एंगल ROS प्लस एंगल TOS। कैसे आया, ROT किस किस एंगल्स को मिला के बना है, ROS प्लस TOS, ठीक है। पूरा एंगल तभी बनेगा ना। देखो अब ROS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x अपॉन 2, ठीक है, प्लस TOS की कितनी है 90 माइनस एक्स अपॉन 2, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कट कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज 90 डिग्री। ROT की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपको लीनियर पेयर का ध्यान रखना है कि हमने किस किस जो एंगल्स है उनको लीनियर पेयर में लेना है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, एक आपको लाइन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें राइट एंगल दिया हुआ है कोई POQ R एंड एक यहाँ पे एंगल है दैट इज S, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो क्या कह रहा है, OR परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री एंगल। हमें पता है सभी को OS लाइन बिटवीन OP एंड OR, जो OS है वो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, देखो ध्यान से देखना है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखो पहले तो क्या है ना, आप गिवन चीज को देखा करो कि हमारे पास है क्या। पहले तो क्या करोगे, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो जो POR होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी तो इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर देखो लीनियर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल POS प्लस एंगल SOR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री नहीं लिखना इसको, क्योंकि 180 डिग्री लिखोगे तो हमें फर्दर फिर वही कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। हम इस पूरे एंगल को मिला के ये दो एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप 90 डिग्री, 90 के इक्वल ही आ जाएगा ना, जब हम ये वाले दो हैं वो इसी के पार्ट्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ROS है जो वो कितना आ गया 90 माइनस एंगल POS, ठीक है। इसको क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे आप, देन क्या हमें पता है कि QOR कितना है हमारे पास 90 डिग्री है ये भी, ठीक है। ये 90 डिग्री है क्यों, क्योंकि जो OR है वो परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे, ठीक है। तो अब देखो जो QOS माइनस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे आया, देखो QOS ये पूरा एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, जब क्या करेंगे हम ROS इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला QOR बच जाएगा, मतलब क्या है 90 डिग्री, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है। देखो क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना है, हमारी जो कैलकुलेशन है उसी को इजी करना है ना, जो हमें गिवन है वो चीज़ हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ROS की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी आपके पास QOS माइनस 90 डिग्री, इसको जब आप शिफ्ट करके लिखोगे तो क्या आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई।
देखो क्यों इसमें हमने आर ओ एस ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमें लेफ्ट साइड पे आर ओ एस एंगल चाहिए, ठीक है। आर ओ एस आ गया, अब क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना आ गया, 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये वाली लेफ्ट साइड लिख लोगे आप, राइट साइड लिखोगे 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है, यही वाला लिखना है हमने। 90 ये माइनस का ये प्लस का दोनों को कट कर सकते हैं, ठीक है, कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें क्यू ओ एस तो क्या चाहिए, प्लस का ही चाहिए, और पी ओ एस माइनस का चाहिए। इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, अपॉन, यहाँ पर नहीं भी अपॉन लिखना तो भी चलेगा, इसके नीचे 2 लिखना तो भी सही है। यहाँ पर 1/2 मतलब जो ये वाला 2 है, अगर हम इस साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1/2 यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख लो, सेम ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, ठीक है, प्रूव हो गया हमारे पास। सो क्या आपके पास 8.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी मैंने, तो आपको ज़रूर से सॉल्व करके देखने हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेशन देन यू विल definitely ask me in comment section and I will help you. So thank you very much for watching this video. Stay home, stay healthy.